हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ जो जहाँ रहे स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे भी शेयर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक माह की। कार्तिक माह धर्म के अनुसार कितना महत्व है कार्तिक माह का और तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, कार्तिक में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ते हैं, आज हम सब चीज़ें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और जैसा जिससे जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कार्तिक माह का वैसे भी बहुत महत्व है। ये पहली बात तो कार्तिक माह से ठंड का आगमन पूरे तरीके से हो जाता है, मौसम एकदम चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप देखिए तो कार्तिक माह में कितने अच्छे अच्छे व्रत त्योहार पड़ते हैं। भगवान विष्णु कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही उठते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। छठे जो सबसे बड़ा त्योहार है कार्तिक माह में ही पड़ता है। दिवाली कार्तिक माह में ही पड़ती है। करवा चौथ कार्तिक में ही पड़ता है। धनतेरस और भैया दूज की पूजा, हाँ, और जो है क्या बोलते हैं यमदूत की पूजा, सारी पूजाएं कार्तिक माह में ही पड़ती हैं। इसलिए कार्तिक माह का बहुत महत्व है। तो हमें मतलब अगर हम लोग पूजा ज़्यादा करते हैं या कार्तिक में हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। 1 महीने लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप लोग चाहिए तो कार्तिक माह में रामायण भी 1 महीने में थोड़ा थोड़ा अध्याय करके सुबह शाम आप 1 महीने उसको भी पढ़ सकते हैं। मतलब जितना पूजा पाठ आप करेंगे उतना ही अच्छा होता, क्योंकि कार्तिक माह बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा होता है। तो तुलसी विवाह इसी कार्तिक माह में हुई होती है। तो बहुत सारे लोगों के में रहता है कि जैसे इसमें तो भाई बहुत तर्क है, वैसे भी धर्म और अध्यात्म में भगवान तर्क का विषय नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास का विषय है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो विश्वास हो। बहुत जगहों पर एकादशी के दिन तुलसी विवाह की शादी होती, तुलसी विवाह होता है एकादशी वाले दिन ही होता है। और लेकिन हम एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह नहीं करते हैं। आज हम जैसे करते हैं हम आप लोगों को शेयर करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग भी उसी तरीके से करिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन मतलब मैं यही कोशिश करूंगी भगवान जी के आशीर्वाद से कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचे और आप लोग भी उस तरीके से करिए। मतलब यहाँ तक है कि अयोध्या में भी एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह होता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि एकादशी वाले दिन तो सुबह भगवान जी उठते हैं, तो विवाह तो वैसे भी उनके विवाह कराने का सामर्थ्य हम इंसानों को कहाँ है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भगवान उठने से पहले शादी कैसे कर लिए, क्योंकि एकादशी के दिन मतलब भोर में 4 बजे भगवान को जगाते हैं। हम तो भगवान को जगाते हैं इस तरीके से, भगवान के आटे से ऐसे पैर बनाते हैं और उसको सूप से ढक देते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं। एकादशी वाले दिन जिस दिन देवउठनी एकादशी रहती है उस दिन पूरा दिन व्रत रहते हैं। चौक बनाते हैं, चौक बना के तुलसी माता को स्थापित करते हैं। इसके बाद जो है उसी चौक के एक खाने में छोटा छोटा भगवान जी के पैर बनाते हैं और उसको सूप से ढक देते हैं। गन्ना आता ही है सबके यहाँ। एक दीपक ऐसा जलाइए जो पूरी रात जले और सुबह भोर में 4 बजे सूप उठा के बोला अब भगवान जी उठ रहे। क्योंकि देखिए हर चीज़ के पीछे एक तर्क है और अगर आप सच में सोचिए तो वो चीज़ें सच में हैं। क्योंकि पहले इतना मतलब मंदिरों में घंटा रहते होंगे, घंटियाँ रहती होंगी, गाँव में ऐसे वैसे जगहों पे नहीं रहती होंगी, तो व्यक्ति सूप से भगवान को डंडे से पीट के भगवान को जगा रहा। अब जितनी सुविधाएं हो गई, लाइटिंग हो गई हैं, सब घरों में घंटियां, घंटा सब कुछ मतलब हो गया। पहले अगर आज से आप 50 साल पहले देखिए तो पूजा पाठ वही आ रही है, बस प्रक्रिया थोड़ी सी बदलती चली जा रही है सुविधा के अनुसार पे। जैसे इस पे एक बात मुझे याद आई कि जैसे पहले के लोग वंदन बार टांगते थे और जो है मिट्टी के खिलौने खेलते, आज की डेट में कौन खेलता। तो सब चीज़ें समय के अनुसार देखिए, पहले क्या था, इतने खिलौने नहीं थे, इतनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बच्चे आजकल खरीद रहे हैं, किचन सेट खरीद रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं वैसे तब क्या था, तब चीज़ें नहीं थी तो सब मिट्टी के खिलौने में खुश रहते
रहते थे, इतनी लाइटिंग नहीं थी। आज जितने घर दिवाली के एक हफ्ता पहले से एक हफ्ते बाद तक सजे रहते हैं, इतनी लाइटिंग पहले कहाँ पे थी। अगर आप 40 साल पहले सोचिए, 50 साल पहले सोचिए तो किसके घर में लाइटिंग लगती थी, तो और किसका घर सजा था। तो लोग जो चीज़ें प्राकृतिक चीज़ों से जो है, आम के पल्लों से उससे अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए फूलों से अपने घर को सजा लेते थे। तो ये सब चीज़ें अगर आप तर्क में जाएंगे तो सच में हर चीज़ का आपको जवाब मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे थे तुलसी विवाह का, तो हम सूप से भगवान के पैर को खोलते हैं, सबसे पहले वहाँ बजाते हैं। फिर पूरे घर में सब लोग बोलते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, ईश्वर बैठे दलिद्दर भागे, ईश्वर बैठे दलिद्दर भागे। तो हम भी बोलते हुए सूप पीटते हुए जाते हैं, फिर बाहर फेंक के आते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर भगवान जी की आराधना पूजा करते हैं। इसके बाद जो है फिर वहाँ से जब पूजा पाठ हो जाती है, फिर दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन हम लोग क्या करते हैं कि भगवान जी का जो है पूजा शादी करते हैं, तुलसी माता जी की द्वादशी वाले दिन शाम को, या आप उसमें आजकल तो सब सुविधाएं हैं, गूगल पर ही देख लीजिए कि आज का शुभ समय क्या है, या अच्छा समय निकल आता है पंचांग के अनुसार से, तो उस समय पे हम शादी करते हैं द्वादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन मैं शादी नहीं करती। द्वादशी वाले दिन शालिग्राम और तुलसी माता को लेकर थोड़े से बर्तन में अग्नि को जलाकर पूरे फेरे लेती हूँ, और शालिग्राम और तुलसी जी को, शालिग्राम तुलसी जी के गमले में शालिग्राम जी को रख के फेरे लेती हूँ। इसके बाद वहाँ पे रख देती हूँ, और चुंदरी जितना भी सुहाग का सामान है माता जी को अर्पित करती हूँ। तो दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन शादी करती हूँ। हाँ, एकादशी वाले दिन इतना मैं करती हूँ, जब व्रत रहती हूँ तो तुलसी माता को मेहंदी लगा देती हूँ, पत्तियों पे ओम विष्णु लिख देती हूँ, और जो शालिग्राम भी गमले में, मैं एकादशी वाले दिन ही गमला को अपने मंदिर में लाके रख लेती हूँ, चौक बनाकर। मैंने जैसे पहले ही बोला कि चौक बनाकर मैं गमले को तुलसी माता के अपने मंदिर में स्थापित कर देती हूँ, और उसमें तुलसी माता को हल्दी लगा देती हूँ, मेहंदी लगा देती हूँ। हल्दी मेहंदी शालिग्राम भगवान जी को, तुलसी जी को चढ़ा देती हूँ, और पैर बना के सूप से रात में ढक देती हूँ। सुबह फिर मैं भगवान जी को जगा के पूरे घर में ऐसे करके गंगा जल छिड़क के नहला धुला के भगवान जी को रख देती हूँ। फिर जब अच्छा मुहूर्त रहता है तो उस मुहूर्त में तुलसी जी और शालिग्राम जी की शादी करती हूँ द्वादशी वाले दिन। और अगर आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछे तो पहले होता था कि बारातें आती थी, शादियाँ होती थी, 2-2 दिन 3-3 दिन बारात रुकती थी। तो जब मैं द्वादशी वाले दिन शादी करती हूँ तो त्रयोदशी और चतुर्दशी 2 दिन, मतलब एक तरीके से, जैसे मैं इस तरीके से पूजा करती थी, मैंने भगवान की बारात को रोका है। तो जैसे कुछ नहीं तो 10-11 दीपक ही जला दीजिए, टाइम से भोग आरती, इतना तो इंसान कर ही सकता है, यथाशक्ति यथा भक्ति इतना तो हो ही जाता है। शाम में आरती कर दिया, भोग लगा दिया, सुबह आरती भोग लगा दिया, 8-10 दिया जला दिया। तो ये है कि मतलब हमने बारात रोकी है। तो त्रयोदशी चतुर्दशी वाले दिन बारात रुकती है, और पूर्णिमा वाले दिन फिर से अच्छे से माँ की, तुलसी माता जी की पूजा मैं करती हूँ, शालिग्राम जी की पूजा करती हूँ। उस दिन फिर मैं उनके वस्त्र बदलती हूँ, और विष्णु भगवान को खूब अच्छे से शालिग्राम रूप में जो विराजमान है उनको मैं अच्छे से सजाती हूँ, और उनको तुलसी से मैं ढकती हूँ। बहुत सारे लोग पूड़ी हलवा बनाते हैं, जो जिसके घर में बनता हो। मैं पूड़ी हलवा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि विष्णु जी को खीर बहुत पसंद है मखाने की। तो मैं दूध को औटा के अच्छे से उसमें ज़रा सी हल्दी डालती हूँ जिससे पीला हो जाए, और उसमें मखाने की खूब बढ़िया खीर बनाती हूँ, बर्फ़ी मंगाती हूँ। वो मैं रात में तुलसी जी और शालिग्राम जी के पास रखती हूँ। तो उस दिन मैं उन लोगों का मतलब ये सोचती हूँ कि आज भगवान जी का मिलन है। तो पूर्णिमा वाले रात में मैं तुलसी जी शालिग्राम जी को एक करती हूँ, और इस तरीके से मतलब तुलसी विवाह मैं करती हूँ। और नेक्स्ट डे अगर मंगल इतवार नहीं पड़ा, तो अगर इतवार मंगल पड़ता है तो मैं नहीं निकालती हूँ, एक दिन और रख देती हूँ, वहीं मंदिर में पड़ी रहती हैं तुलसी माता।
अगर अच्छा दिन हो गया, जैसे सोमवार है, वेंसडे, बुधवार है, शुक्रवार है, तो मैं तुलसी जी को निकाल के फिर बाहर कर देती हूँ और शालिग्राम जी को उठा के फिर मैं अपने मंदिर में रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ तुलसी पूजा। और जो 1 महीने तुलसी जी की दिया जलती है, वैसे मुझे लगता है अब हर घर में तुलसी जी के पास वैसे नॉर्मल डे में भी एक दिया तो जलती होगी। तो तुलसी जी जब कार्तिक माह आता है तो तुलसी जी के पास हमको शाम को रोज 2 दिया जलाना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि जोड़ा दिया जलाना चाहिए, ये नहीं चाहे आप मिट्टी के में जलाइए, चाहे आप पीतल में छोटी छोटी 2 ठो ले लीजिए, छोटी सी कटोरी में मिश्री है, किशमिश है, या जो भी आप भोग लगाते हैं, थोड़ी से 1 गिलास में पानी है। बाहर ही 1 महीना तो बाहर ही पूजा होती है, एकादशी वाले दिन ही तुलसी माता जी को मैं मंदिर में लाती हूँ। तो 1 महीना मैं बाहर ही छत पे जो तुलसी जी हमारी हैं, जिसकी हमें पूजा करनी है, कि जिससे जैसे होते हैं ना कई पौधे होते हैं, हाँ अब की बार इस पेड़ से हम भगवान जी की शादी करेंगे, पेड़ अच्छा है, तुलसी जी हरी भरी है, मतलब ठीक ठाक देख के, तो उसी पेड़ पर हम कार्तिक के माह के प्रथम दिन से ही दिया जलाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तुलसी से शालिग्राम जी का विवाह करना हो, उस तुलसी पे सिंदूर ना चढ़ाइए जब तक उस तुलसी जी से शालिग्राम जी की शादी ना करा दीजिए। आप पहले से जो तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं उस पर ही सुबह के समय जल चढ़ा दीजिए और सिंदूर से टिक्के अपने मांग में लगा लीजिए। और जो नेक्स्ट तुलसी जो आपने रखा कि हाँ इस बार हम इससे शादी करेंगे, उनको भी 1 लोटा जल चढ़ाइए, लेकिन उनको रोली लगा दीजिए या हल्दी लगा दीजिए, लेकिन उनको सिंदूर ना चढ़ाइए। सिंदूर उसी दिन चढ़ेगा जिस दिन तुलसी जी की शालिग्राम जी से शादी होगी। इसके बाद से फिर वो साल भर पूजी जाती हैं, फिर वो गमला फिर साल भर बाहर निकाल के उन्हीं पे जल चढ़ाया जाता है, उन्हीं पे धूप दीप और सिंदूर चढ़ा के आदमी अपने को सुहाग लेता है। फिर जब 1 साल बाद ऐसे हो जाता है, फिर एक नेक्स्ट तुलसी के पास 2 दिया जलाना कार्तिक का शुरू कर देता है। और जो पहले वाली हमारी तुलसी है उनके ऊपर रोज सुबह 1 लोटा जल और ऐसे सिंदूर। लेकिन जिस तुलसी से शालिग्राम जी की शादी करनी है उन पे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जब शादी हो जाए इसके बाद से सिंदूर चढ़ जाए। अब जैसे होता है ना कि हम लोग की जैसे लड़कियां किसी की शादी तय हो गई तो हल्दी लग सकती है, रोली लग सकती है, तो सिंदूर तो नहीं लगा सकते हैं ना। तो इसी तरीके से 1 महीना उनकी मतलब पूजा हो रही है, उनको जल डाला जा रहा है, रोली लगाया जा रहा है, हल्दी लगाया जा रहा है, चंदन लगाया जा रहा है, लेकिन सिंदूर नहीं लगाया जाए। सिंदूर जो पहले तुलसी जी है उनको लगाई। फिर जब इनकी शादी हो जाएंगी तो फिर वो गमला किनारे करके जो जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस पे इस तरह रख लीजिए। तो इस तरीके से तुलसी पूजा बहुत सारे लोग एकादशी को करते हैं। इस पे कोई तर्क का विषय नहीं है, अपने श्रद्धा भाव का, जिसके यहाँ जैसे होता हो वो लोग वैसे करें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कार्तिक माह बहुत ही पवित्र और पूजा पाठ के हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। वैसे तो हर महीना, चाहे कार्तिक हो, चाहे पूस हो, चाहे माघ हो, चाहे फागुन हो, हर महीना अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन कार्तिक मास की तो बात ही अलग है। इसमें भगवान जी हमारे उठ जाते हैं, इसमें छठ पड़ती है, इसमें सुहागिनों के लिए माता रानी सबके सुहाग को अमर करे, सबके सुहाग की रक्षा करे। करवा चौथ पड़ता है, हाँ यम द्वितीया की पूजा होती है, भाई दूज की पूजा होती है, छठ की पूजा होती है। हाँ तो कितने आप भगवान जी सो के, मतलब सोचिए कि 6 महीने बाद भगवान जी सो के उठते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कार्तिक माह का जितना भी मतलब अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, ना मेरे पास उतना ज्ञान है। बस जो थोड़ा बहुत ज्ञान है या जैसे मैं करती हूँ कार्तिक माह में, आप वैसे कर सकते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हों, जिनको पूजा पाठ में इंटरेस्ट हो, वो रामायण पढ़ सकते हैं, विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग विष्णु पुराण पढ़ें और रामायण पढ़ें वो कोशिश करें कि प्याज लहसुन ना खाएं। तो जितनी सात्विकता होगी पूजा पाठ उतना अच्छा होता है, उतना फलित होता है। थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी हो गई है, लेकिन आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो आप लोगों को खुद ज्ञान होगा, या बातें एक दूसरे को इसी तरीके से ही पता लगती हैं कि कुछ हमको पता है, आप लोगों के यहाँ भी कुछ नया होता हो या कुछ इस तरीके से होता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, या आप लोगों को और भी कुछ पूछना होगा तो मुझे बताइएगा। मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के पे उस टॉपिक पर बना के दूंगी, क्योंकि भगवान जी के, माता पिता के, आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत मैं पूजा कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो भगवान जी की कृपा से जानकारी है या जैसा मैं करती हूँ
मैं जो करती हूँ मैं वो शेयर करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हर चीज़ दिखाते, तो देखिए मैं सच बताऊँ तो गुरुजी, ये प्रेमानंद गुरुजी की मानती हूँ। तो मुझे जैसे गुरुजी ने बोला था ना कि हर चीज़ अपनी पूजा पाठ को नहीं दिखाना चाहिए। जैसे आप हर चीज़ को नहीं कर सकते कि आप खाम भोग लगा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो हर चीज़ एक वीडियो के लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम जानकारी दे सकते हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़, लेकिन फिर भी हम अगर जो तुलसी माता रखेंगे या ऐसे जो पूजा करेंगे, अगर वो हो सके। और दूसरी चीज़ क्या है, मेरे साथ कोई है भी नहीं कि कोई कैमरा पकड़े, कोई हम कुछ कर रहे हों तो उसको दिखाए, तो ये भी थोड़ी सी मेरे साथ समस्या है। तो अगर थोड़ा बहुत मैं वीडियो अपने मंदिर की या तुलसी पूजा की करते समय अगर बना पाऊँगी तो मैं आप लोग साथ शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी। लॉन्ग में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि लॉन्ग में इतना टाइम किसी के पास हमारे यहाँ नहीं है कि वो वीडियो पकड़ के खड़ा रहे और मैं पूजन करूँ। तो बाकी आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। भगवान माता रानी सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। और पूजा पाठ के हिसाब से कार्तिक माह बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग कार्तिक में एक एक महीना स्नान करते हैं, सुबह उठ के कहते हैं ना कार्तिक नहाना, हम लोग नानी लोग बोलते कहते हैं कार्तिक नहाना है। तो बहुत लोग होते हैं एक महीना कार्तिक नहाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के पूजा करते हैं। तो भैया यथाशक्ति यथा भक्ति जिससे जैसे हो सके। बहुत आज के समय में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जॉब करती हैं, उनके पास नहीं समय रहता है, तो कुछ नहीं, बस एकादशी वाले दिन अगर करती हैं, शादी तो ठीक है कोई बात नहीं करती हैं, तो एकादशी वाले दिन भगवान जी को जगा के नेक्स्ट डे शादी आप करके 2 दिन आप ऐसे ही नॉर्मली भोग लगा के दिया जला दीजिए। हाँ, आप इतना भी कर सकते हैं, घर के कम से कम कुछ नहीं तो बाहर के दरवाजे पे 2-4 दिया जला दीजिए, लगे तो कि हाँ भाई शादी है। और जैसे होता है ना शादियों वाला घर दिखता है, आदमी अगर हम लोग ही कहीं अगल बगल जाते तो कहने लगता है यार इनके घर में शादी है, क्या बड़ा सजा है। तो हम तो ये भी करते हैं कि जब इसमें दिवाली में जब हमारे यहाँ झालर लगती है तो हम उसको उतरने नहीं देते हैं। 4-5 दिन बाद से वो बंद हो जाता है। फिर मैं एकादशी वाले दिन, जब बड़ी एकादशी आती है तब से, बड़ी एकादशी के दिन से फिर मेरे यहाँ झालर जलती है। फिर जब पूर्णिमा बीत जाती है तब मैं झालर उतरवाती हूँ। इतना मैं करती हूँ। अगर आप लोग से हो सके तो आप लोग भी कर सकते हैं। मत जलाइए भाई, जैसे दिवाली में जलाए, जल गई, इसके बाद दिवाली खत्म हो गई, झालर वैसे छत पे पड़े रहने दीजिए, जैसे टंगी है वैसे पड़े रहने दीजिए। इसके बाद फिर 15 दिन बाद ही तो आ जाता है। फिर इसके बाद जब एकादशी से आपकी भगवान जी विष्णु जी की पूजा शुरू हो जाए तो इसके बाद शादी विवाह करके फिर झालर उतरवा दीजिए। हम तो यही करते हैं भाई, हम झालर उतरवाते नहीं, क्योंकि उतरवाने मतलब फिर किसी को बुलाओ, फिर ये करो वो करो, तो एक ही बार लगता है हमारे यहाँ। फिर धनतेरस से लगता है, फिर वो दिवाली के बाद तक जलता है, इसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है, वैसे पड़ी रहती है झालरें। फिर जब बड़ी एकादशी आती है तब से लेके पूर्णिमा तक जलाया जाता है। तो आप लोग भी अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो बाकी आप लोगों की जैसी श्रद्धा। तो अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगी। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो सबको कार्तिक माह की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, तुलसी माता जी की सबके ऊपर कृपा बरसे। तुलसी माता जी का एक नाम दामोदर माँ भी है, तुलसी माँ को दामोदर माँ भी कहते हैं। तो वही बोले ना, भगवान के बारे में जितनी जानकारी, अगर कोई कहे मुझे जानकारी, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं, मैं शून्य हूँ। क्योंकि भगवान को जानना मतलब होता है ना कि आप इतनी गहराई में जाके जाने, तो जब उतनी गहराई में जाओगे तो पता लगेगा उससे भी ज़्यादा गहरे भगवान को ना कोई जान पाए ना कोई जान पाएगा। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे।